हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया। ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया। सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बता, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में। हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। वान तुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहां आता है वहां बड़ी तबाही आती है। जहां लोग बददियानत हो जाते हैं वहां मामलात बड़े खराब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया मैंने आज जाहलियत के सारे सूद खत्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया लोगों शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया।
اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں. حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا.